अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जी दानिश ताज और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। अब जो लेक्चर्स हैं हमारे वो हैं ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के बारे में। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये स्टार्ट होता है 1857 से लेकर 1947 तक, जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गए थे तब तक। इस एरा में बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई और चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एरा है जो कि आपने ध्यान से पढ़ना है और टू द पॉइंट पढ़ना है और एक सीक्वेंस में पढ़ने हैं। इसके सारे इवेंट्स, सारी डेवलपमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी एरा से आते हैं। मैं कोशिश करूँगा तमाम डेवलपमेंट्स को जो कि इम्पोर्टेंट हैं या थोड़ी कम इम्पोर्टेंट भी हों उन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ मैं अपने चैनल पे लेक्चर की सीक्वेंस देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर 1 2 3 4, और ये जो लेक्चर्स हैं ये एक सीक्वेंस में होंगे। आपने कोशिश करनी है कि सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस में देखें ताकि आपको डेवलपमेंट्स का पता चल जाए। बीच में से आप कोई लेक्चर देख लेंगे, उसके अगले या पीछे वाले लेक्चर का अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फिर उसकी समझ नहीं आएगी। चलते हैं लेक्चर की जानब। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा, ब्रिटिश ने किस तरह हमारे यहाँ हुक्मरानी की। एक इवेंट होता है जी जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था सब कॉन्टिनेंट में, ब्रिटिश इंडिया का बहुत बड़ा सूबा था। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, करोड़ों में थी। वहाँ पर हिंदूज़ भी बहुत ज़्यादा तादाद में थे और मुस्लिम्स भी बहुत बड़ी तादाद में थे। यही वजह है कि बाद में जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई तो पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान है हमारा, इसके साथ साथ ईस्ट में बंगाल को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। क्यों? वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। तो इसकी पार्टीशन की गई अंग्रेज़ों की जानब से क्योंकि इससे एडमिनिस्टर करना, इसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल था। इतनी बड़ी आबादी को एक गवर्नर या वाइस गवर्नर वो जो था इतनी आसानी से मैनेज नहीं कर पाता था। अब इसके काजेज़ देखते हैं, काजेज़ ऑफ पार्टीशन कि क्या क्या काजेज़ थे जिसकी बुनियाद पर बंगाल की पार्टीशन की गई। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत बड़ा सूबा था, इससे सिंगल हैंडेडली मैनेज करना वाज इम्पॉसिबल। अब एक मैंने मैप बनाया हुआ है बांग्लादेश का, जो पूरा मैप है कुछ इसी तरह से है, आप देख लेना अपने पास गूगल पे भी। ईस्ट बंगाल, इसको सेंटर से डिवाइड कर दिया गया। ई ईस्ट वाला है और डब्ल्यू वेस्ट वाला बंगाल है। ईस्ट बंगाल में जो आबादी थी वो थी जी 31 मिलियन, ये एम मिलियन है। 31 मिलियन मुस्लिम्स थे एंड 18 मिलियन हिंदूज थे इस वाले एरिया में 31 मिलियन मुसलमान और 18 मिलियन हिंदूज। और ये जो वेस्ट बंगाल है इसमें 54 मिलियन हिंदूज थे। अब कंबाइन करके देखें तो फिर हिंदूज की तादाद ज़्यादा होती है। दोनों को मिलाकर अगर आप देखते हैं 51 प्लस 18, हिंदूज की तादाद ज़्यादा होती है, ये 70 प्लस चले जाते हैं। और अगर इनको डिवाइड करके देखें तो इस एरिया में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाते हैं। ठीक है। अब इसका जो पर्पस था वो एडमिनिस्ट्रेटिव था और कोई पर्पस नहीं था इसके अलावा। जब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था तो फिर तो डिवीजन का किसी पे कोई इख्तलाफ ही नहीं होना चाहिए था, मगर हिंदूज़ ने इसके साथ इख्तलाफ किया। उन्होंने इसे रिलीजियस टच दे दी कि हमारी भारत माँ को आप लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये तो हमारी रिलीजियस टच दे दी कि हमारे हिंदूज़ के साथ ज़्यादती है। हम अगर माइनॉरिटी में चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे मसाइल होंगे, मुस्लिम तो मेजॉरिटी में आ जाएंगे, ये हम पे रूल करेंगे। इस तरह की टच पहली दफ़ा आई थी ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में। इस तरह का इख्तलाफ हिंदूज़ और मुस्लिम में पहली दफ़ा आया था। मुसलमान हैरान हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, हमें अगर एक राइट मिल रहा है तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए हमारी। एक मिसाल आपको मैं दे देता हूँ इसकी, साउथ पंजाब की। जैसे पंजाब एक हाईली पॉपुलेटेड
प्रोमिस है पाकिस्तान का। अब अगर साउथ पंजाब को प्रोमिस बना दिया जाता है तो उनके लिए अच्छा होगा ना, उनको उनके राइट्स मिलेंगे, उनके जो ऑफिशियल वर्क्स हैं वो इजीली उनके इलाके में हो जाएंगे, ना कि वो लाहौर तक आएँ। तो इसी तरह ये अगर डिवाइड हो गया था तो ईस्ट वालों के लिए भी आसानी थी और मुस्लिम्स को भी कुछ इख्तियारात मिल जाते उनके अपने सफ़ेर में, मगर इन्होंने मुखालफत की। अब आर्गूमेंट्स क्या थे हिंदूज़ के अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल? वो थे जी गेव रिलीजियस टच। उन्होंने रिलीजियस टच दी कि ये तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी भारत माँ को डिवाइड करने के मुतरादिफ है, स्प्लिटिंग भारत मदरलैंड, वो भारत माँ बोलते हैं, उसको डिवाइड कर दिया गया है। अब क्या होगा, ये तो हम पे रूल कर रहे हैं। अब ये जो पूरा टॉपिक है काजेस, उसके बाद आर्गूमेंट्स अगेंस्ट पार्टीशन, अब एक पूरा इवेंट चल रहा है, हिंदूज़ अपोज कर रहे हैं, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस भी थी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी वो आगे चल के हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की इम्पोर्टेंस। अब जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि हिंदूज़ ने मुखालफत की, नेशनल कांग्रेस ने भी मुखालफत की कि बंगाल की डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, तो ये फ़ैसला रिवर्स हो गया 1911 में, रिवर्स्ड इन 1911। ये 1911 में दोबारा ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल यूनिफाई हो गया, सिंगल प्रॉमिस बना दिया गया। अब इसका इम्पैक्ट मुस्लिम से बहुत बड़ा पड़ा, मुसलमानों का ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई उनसे छीन ली गई। किस वजह से? हिंदूज़ की वजह से, हिंदूज़ की मुखालफत की वजह से। ये अलग डिबेट है कि हिंदूज़ ने क्या कुछ नहीं किया इसको रिवर्स करने के लिए। बहुत बड़ी उन्होंने तहरीकें चलाई, मुखालफतें की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, बाइकॉट्स किए, तो तब जाकर रिवर्स हुआ। तो अब कुछ चीज़ों का जो है नतीजा निकला है, वो क्या नतीजा है जो कि हमारे आगे चलकर हिस्ट्री डेवलप करता है, वो ये है। पहला, मुस्लिम हिंदू डिवाइड। मुसलमान और हिंदू सैकड़ों सालों से इकट्ठे रह रहे थे, मज़हब तो उनके अलग अलग थे, लेकिन इस तरह की दरार नहीं थी कम्युनिटी में, सोसाइटी में। इस तरह की दरार कभी नहीं थी कि एक अलग मुल्क बनाने की तरफ बात जाए। चूँकि हिंदूज़ ने मुसलमानों की फ़ायदे की नहीं देखी, उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल फोरम जो कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस था उसको यूज़ किया अपने हक़ में, जो कि पहले ये कहलाया जाता था कि नेशनल कांग्रेस जो है इंडिया की तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं, उन सब की नुमाइंदगी करता है। लेकिन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ हिंदूज़ की नुमाइंदगी की और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हुए इस फैसले को रिवर्स करवा दिया। टू नेशन थ्योरी की जो है बुनियाद पड़ी, टू नेशन थ्योरी की। वो कैसे? मुसलमानों में ये एक सोच आई कि ये लोग जो हैं ये हमारा भला नहीं चाहते, हमें कुछ सेपरेट करना होगा, इनसे अलग ही होना पड़ेगा। वो जो बात उन्होंने की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने कि हिंदू से अलग रहें, वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में पक्की होती गई। आगे, कॉल फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। AIML का मतलब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब ये इस दौरान ही हुआ है। अगला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे सिमिलर डेपुटेशन और जो बांग्लादेश की जो बैठक थी उसके हवाले से, तो हमें समझ आ जाएगी ये किस एरा में हुआ इसी एरा में है। लेकिन एक आवाज़ उठी कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही, लिहाजा हमने एक अलग पार्टी बनानी है जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करे, हमारी आवाज़ उठाए और हमारी पहचान बने। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है जी? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझने की चीज़ है। सेपरेट इलेक्टोरेट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी और भी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज़ भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। अब क्रिश्चियंस का फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियंस को आपने इलेक्ट करना है और उनको इलेक्ट करने के लिए जस्ट अगर क्रिश्चियंस ही वोट दें
क्रिश्चियंस ही क्रिश्चियन को वोट देकर इलेक्ट करें तो वो उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। मुसलमान अगर कोई भी क्रिश्चियन को वोट ना दे सकता हो तो, वैसे तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में तो कोटा होता है नॉन मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ का। इसी तरह ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि मुसलमान ही मुसलमानों को वोट देंगे और वो ही अपने नुमाइंदे आगे भेजेंगे। हिंदू कोई भी मुसलमान को वोट नहीं देगा। क्यों? अगर हिंदू मुसलमान को वोट देगा तो इसका मतलब उसका अपना नुमाइंदा होगा, उसका नुमाइंदा होगा तो फिर वो इस तरह से मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगा जैसे कि खालिसतन मुसलमानों का ही नुमाइंदा मुसलमानों के ही वोट से जीत कर आगे गया हुआ नुमाइंदा करेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट आगे जाकर मंजूर हो गया मुसलमानों के लिए। ये क्या चीज़ थी? ये एक डिवाइड दिखा रही थी। जोड़ तो दिया बांग्लादेश ईस्ट एंड वेस्ट, मगर अब टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पड़ गई और इसके साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कहता है? हिंदूज़ अपना वोट, मुसलमान अपना वोट। तो ये चीज़ें आगे डेवलप होंगी। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का। इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो चेन ऑफ द इवेंट्स हुई 1857 से लेकर 1947 तक, जो मेजर टॉपिक्स या मेजर इवेंट्स थे, इसको एक सीक्वेंस में हम देखेंगे। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। होप यू पीपल अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।